हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के बारे में। और फिर हम लोग जानेंगे उसका किस टैब के बारे में, व्यू टैब। कि अगर जो जब हम एमएस वर्ड में आते हैं तो रिव्यू टैब कैसे काम करता है और फिर ये व्यू टैब कैसे काम करता है। देखिए, सबसे पहले हम किस में आ गए हैं, रिव्यू। और रिव्यू में सबसे पहला ऑप्शन किसका है, प्रूफिंग। तो लगभग ये आप लोग पहले से पढ़े होंगे, रिसर्च का, स्पेलिंग का और उसका थ्रेसर। अब देखिए, इसमें रिसर्च और थ्रेसर दोनों का सेम काम है कि अगर आपको एक मीनिंग लिख देंगे तो उससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करके बताए। आ रहा समझे ना। हाँ, समझने के लिए देखिए, सबसे पहले हम सबको डिलीट किए। पहले टेक्स्ट बॉक्स ले लिए और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद इसे हम लिख दिए इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एक पैराग्राफ आ गया है ना। तो सबसे पहले दिया स्पेलिंग, यानी कि आपको स्पेलिंग ग्रामर चेक करना है। तो जो आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं एमएस वर्ड, अगर जो स्पेलिंग ग्रामर भी कहीं गलत नहीं बताएगा ना, क्योंकि ये कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट लेकर के आया है, लेकिन वही कहीं हम मीनिंग को गलत कर दिए। मीनिंग को क्या कर दिए। अब अगर हम यहाँ से चेक करें स्पेलिंग एंड ग्रामर, देखिए बता रहा है ना, हाँ ये द का मीनिंग गलत है। इस रिलेटिव कई सारा मीनिंग बता रहा है कि ये सारा मीनिंग हो सकता है। तो आपको लग रहा है कि नहीं, ये वाला मीनिंग से सेलेक्ट करके क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्विक का मीनिंग ये होना चाहिए, चेंज। तो यहाँ से स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर ले जाएंगे ना। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर वाला हो जाएगा ना, कि अगर आपको मीनिंग चेक करना है सही है कि गलत है, तो आप यहाँ से मीनिंग को चेक कर सकते। हाँ, दूसरी चीज कि अगर जब इसके आगे आप आएंगे तो अगला देखिए दे रहा है किसके लिए, रिसर्च। सपोज करिए पहले ये सारा मीनिंग हम सही कर लेते हैं। सारा मीनिंग सही हो चुका है ना। अब ये जो ये जम्प्स लिखा हुआ है, इसी से रिलेटिव मीनिंग सर्च करना चाहते हैं, तो चाहे हम रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो भी उससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करके बताएगा, या फिर हम थ्रेसर्स पे क्लिक करेंगे तो भी उससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करके बताएगा। हाँ, सपोज कि हम यही वाला थ्रेसर्स वाला ही ले लिए। अब इसमें देखिए उससे रिलेटिव मीनिंग सारे हम बता देगा, वाल्स जो भी जम्प का क्या दिया यहाँ पे, वाल्स, जो भी से रिलेटिव मीनिंग सारा आपको यहाँ पे सर्च करके बता। क्लियर है ना। और जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें आपको दिखाई देगा क्या, ट्रांसलेट। तो लगभग ट्रांसलेट वाला आप लोग पढ़े होंगे ना। ट्रांसलेट का काम क्या है कि एक लैंग्वेज से किसी दूसरे लैंग्वेज में यदि ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसलेट। नीचे लैंग्वेज के लिए दिया है और ऊपर सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए दिया है। क्लिक कर दी, जैसे क्लिक कर देखिए इसका हिंदी सर्च, जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट किए रहेंगे वो सर्च करके यहाँ पे बताएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक सर्च कर रहा है। देखिए हिंदी में आया हुआ है ना, क्योंकि लैंग्वेज क्या लिया गया यहाँ पे, हिंदी। जो लैंग्वेज में लेंगे यहीं पे इंसर्ट कराना है आपको, तो यहाँ कर्सर रखिए और फिर कहाँ क्लिक कर लेंगे, दिख रहा है ना। हाँ, पूरी लोमड़ी आलसी कुत्ते के ऊपर कूदती है। आ रहा समझ में ना। हाँ, जैसे दिया हुआ है द क्विक ब्राउन फार फॉक्स ओवर द लेजी डॉग, उसी के हिसाब से दिया है ये, हो जाएगा ना। और आगे भी आपको लैंग्वेज चूज करने के लिए ही देगा। यदि जो आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट देखिए किसमें है ये, हिंदी में है ना। अब अगर जो अदर लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, चाहे आप यहाँ से चूज करिए और चाहे आप यहाँ आकर के चूज कर लीजिए, हो जाएगा ना। ट्रांसलेट कर ले जाएंगे ना। और आगे आपसे दिखाई देगा किसका, कमेंट। कि यदि आप इस ये पैराग्राफ लिखे हुए इसमें कमेंट देना है तो सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ से न्यू कमेंट टाइप कर लीजिए, इसके बारे में जो भी देना हो जाएगा ना। फिर आगे आ जाएंगे और भी कमेंट देना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट इसको न्यू कमेंट दे दिए, मतलब कितने जगह कमेंट हो गया, एक और दे देते हैं यहाँ पे। अब कितना हो गया। अब यही हमको क्या करना है, नेक्स्ट जाना है। पहला कमेंट, दूसरा, फिर तीसरा। प्रीवियस करें तो पीछे लेकर के आएगा। और यदि डिलीट करना है सबको एक साथ, यहाँ सबको एक साथ डिलीट कर देंगे। और एक एक डिलीट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट कर, हो जाएगा ना। कमेंट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, कमेंट का इस्तेमाल देखो, जैसे अगर जी हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट किसी को टेस्ट करने के लिए किसी दूसरे के पास देना है, आ रहा है समझे ना। तो अगर सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जो द का मीनिंग है वो कुछ ऐसे हो गया, दी हो गया, ऐसे कर, आ रहा है समझे ना। तो उससे हम पूछना भी चाहते हैं, जहां मिस्टेक हमको बता दिए कहाँ मिस्टेक हुआ है, उसने सही कर लिया यहाँ पे, लेकिन इसमें कहीं लिखेगा नहीं तो आपको कैसे समझ आएगा कहाँ पे मिस्टेक हुआ। आ रहा समझे ना। तो वो क्या करेगा यहाँ पे कि जस्ट या तो यही चेंज कर देगा
और चेंज करके ऐसे सेलेक्ट करके न्यू कमेंट पे क्लिक कर देगा कि आपने पहले क्या लिखा था, THEE लिखा था, आ रहा समझे ना, और बाद में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, THE लिखा है, आ रहा समझे ना। या तो ऐसे, या फिर यहाँ पे यही रहने दे EE, बता देगा हाँ जो आपने ये कमेंट दिया है वो क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ THE रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, आ रहा समझ में ना। बस इसी के लिए इस्तेमाल किया था, ज्यादा रोज इसका कोई यूज नहीं। और बगल में यदि आपको कमेंट दिखाई दे रहा है, ऑफ कर दीजिए, कमेंट दिखाई हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो अगला दिखाई देगा किसका, तो जो तब हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़े थे, याद है ना, कि दो डॉक्यूमेंट और आपस में मर्ज कर लेना है। तो कंपेयर वाले पे आ जाएंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट कहाँ पे, यही सेलेक्ट किए और यहाँ से क्या कर लिए, मर्ज। मर्ज का मतलब क्या होगा पता है ना, हाँ दो का आपस में क्या कर देना, मिला दे। क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे प्रेजेंटेशन, कस्टम पे क्लिक करेंगे। अब आल चाहिए होगा ना, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से आल कर लेंगे, आल कर लेंगे सारा आ जाएगा। और यदि आल नहीं चाहिए होता, अब जब हम यहाँ पे आए हैं तो कौन सेलेक्ट कर लेंगे फिर, तब आल नहीं सेलेक्ट करके जितना उसमें दे रहा था साइड बस वही सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे देखिए, पहले रिजेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट हमने कर दिया है ना, और यहाँ से एंड कर लिए, यस कर दिए, रिजेक्ट यानी जैसे पहले था वैसे हो गया है ना। फिर हम चले गए कंपेयर, सेलेक्ट किए, मर्ज कर, हो जाएगा ना। फिर हम आ जाएंगे कहाँ पे, कस्टम वाले पे क्लिक कर दिया। अब आल सारा स्लाइड दिखाई दे रहा है ना, आपको कोई एक चाहिए तो बस आप एक ही पे क्लिक करिए, सारा आया है। आल सेलेक्ट कर ले रहे थे सब आ जा रहा था, लेकिन एक सेलेक्ट किया तो कितना आया है, आगे आपको वही एक्सेप्ट रिजेक्ट दिखाई देगा। यदि इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो यहीं से एक्सेप्ट कर लीजिए, हो जाएगा ना, सारा एक्सेप्ट हो जाएगा इसी में। और सारा एक्सेप्ट नहीं करना है, बस ये एक्सेप्ट करना है, तो लास्ट में इन रिव्यू कर लेंगे। नेक्स्ट वेव्स आप लोग पता ही है, नेक्स्ट पे आने के लिए और प्रीवियस आने के लिए पीछे, हो जाएगा ना। एक्सेप्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट करना तो रिजेक्ट कर देना जो नहीं दिखाई देगा, और एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा ना। और यदि चाहते हैं इसको बगल में ऐसे देखना तो इसको ऑन रखेंगे, और नहीं दिखाना तो इसको क्या कर लेंगे, ऑफ कर देंगे। ये बस प्रेजेंटेशन दिखाएगा कि आपका कौन सा स्लाइड ले रहे हैं, वो सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, दिख रहा है ना। और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसका, एंड रिव्यू, नहीं रखना है दिन कर दीजिए यहाँ से, इतना ये एक फाइल इसमें रखना है, एक स्लाइड ना, तो यस कर लेंगे, एक स्लाइड इसी में सेव हो गया। तो ये कंपेयर वाला कर ले जाएंगे ना। ध्यान रखिए कंपेयर बस ये काम है कि यदि दो डॉक्यूमेंट को आपस में मर्ज करना चाहते हैं तो आप कंपेयर ऑप्शन का यूज करके आपस में मर्ज कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ इसमें आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टार्ट इंकिंग। स्टार्ट इंकिंग क्या है, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको यहीं पे समझाना हुआ है, क्लिक करिए, देखिए आपका अलग एक विंडो लेके आ जाएगा, किसका, अलग टैब, पेन, बाय डिफॉल्ट एक पेन पड़ा हुआ है यहाँ पर ना, आप ड्रा कर सकते हैं ऐसे, कलर चेंज करना था यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए, हो जाएगा ना। हाइलाइटर ले लीजिए, जो टेक्स्ट को ऐसे क्या करेगा, हाईलाइट करेगा, दिख रहा है ना, किस कलर में हाईलाइट कर रहा है, हेलो। कलर चेंज भी कर सकते हैं जिस कलर से हाईलाइट करना हो जाएगा ना। आगे आएंगे तो अगला आपको इरेजर दिखाई देगा, इरेजर लेकर आप इरेज भी कर सकते हैं। लूसो टूल जो सिलेक्शन के लिए दिया है, आप जैसे सिलेक्शन करना चाहते हो उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी कुछ सिलेक्शन पता चल रहा है ऐसे, चलिए इसके लिए हम इस पेज पे आ गए, और यहाँ पे जो है हम पेन लेकर के यहाँ मार्क करते हैं, ऐसे 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 कई जगह हम पेन चलाए हुए हैं ना। इसमें सबको सेलेक्ट नहीं करना है, बल्कि बस सेलेक्ट करना है इसको, और फिर सेलेक्ट करना है इसको, और फिर सेलेक्ट करना है इस वाले, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करके डिलीट करना था, या तो डिलीट कर लीजिए पहला, फिर दूसरा, डिलीट करना और डिलीट कर लीजिए। अगर जो सिर्फ सेलेक्ट ले लेंगे तो एक एक सेलेक्ट होगा ऐसे, क्लिक करिए सेलेक्ट डिलीट, क्लिक डिलीट, फिर क्लिक करके और उसके बाद से, और आगे आएंगे तो आपको कई सारे यहाँ पे पेन दिखाई देगा, जैसे आप पेन लेना चाहते हैं, जितना थिक लेना हो, थोड़ा सा मोटा लेना मोटा ले, पतला लेना है तो पतला ले, हो जाएगा ना।
कोई दिक्कत इसमें? जैसा पेन लेना वैसा ले कर सकते हैं ना। हाँ, अगर जो सपोज करें आपने यही पेन ले लिया, इसका साइज देखिए, मोटा एक पतला है, मीडियम साइज का है ना। इसकी थिकनेस को और मोटा करने पे यहाँ पे आपको थिकनेस दिखाई देगा, 6 पॉइंट कर लीजिए। कुछ पहले से मोटा हुआ है। हाँ, इसकी थिकनेस को और हम 1 पॉइंट कर लिए, देखिए पतला हुआ पहले से, हो जाएगा ना। और आगे आपको दिखाई देगा कन्वर्ट टू शेप। सपोज करिए, फिलहाल सबको पहले इरेज कर, एक हम क्या कि यहाँ पे डिजाइन बना लें। कन्वर्ट टू शेप हमारा ऑन है ना, और एक लाइनिंग दे रहा है, देखिए अपने आप को सीधा कर ले रहा है। एक बार सबको इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद से इसको सिलेक्शन लेके डिलीट करना होगा। ये वाला ले लिए हम, और ये लेने के बाद हम ऐसे क्या कर लिए, कन्वर्ट टू शेप में है ना, देखिए ऐसे बिल्कुल राउंड कर रहा है, अपने आप पूरा राउंड कर ले रहा है। अगर जी ऐसे लाइनिंग दे रहा है, अपने आप देखिए बिल्कुल सीधा कर दे रहा है ना। लेकिन कन्वर्ट टू शेप को ऑफ कर दिए, अब देखिए एक राउंड बना रहा है। क्या राउंड किया इसके जैसा? एक लाइनिंग दे रहा है, क्या उसके जैसा सीधा किया है? तो कन्वर्ट टू शेप समझ में आ रहा है ना, कि जैसे इसको ऑन रखेंगे, तो अगर जब आप कोई ऐसे डिजाइन बनाएंगे तो अपने आप वो बॉक्स जैसा कर लेंगे। हम करने जा रहे हैं उसको, अपने आप को किस में कन्वर्ट कर ले रहा है, शेप। लेकिन जब ये ऑफ करेंगे और दोबारा और जैसे बनाएंगे, देखिए एक शेप में कन्वर्ट नहीं कर रहा, शेप में कन्वर्ट। और आगे आएंगे तो अगला दिखाई देगा स्टॉप इंकिंग, कि यदि आप ये इसका यूज नहीं करना चाहते हैं अभी। अब देखिए जो हम शेप ले लिए हैं ना, वो सेलेक्ट करने के बाद से ही डिलीट होगा, वैसे डिलीट नहीं होगा। अब अगर हमको कोई इसमें इसमें काम नहीं करना है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, स्टॉप कर देंगे, हो जाएगा ना। अभी ये टैब क्लोज नहीं हुआ है, आप जैसे दूसरे टैब पे आएंगे अपने आप ये टैब क्लोज होगा। तो हो सकता है कहीं आप लोगों में ऑप्शन ना हो, क्योंकि ये कुछ जो अपडेट हुआ होगा ना ऑफिस, उसी वाले में दिखाई देगा, बाकी और किसी में दिखाई नहीं देगा। आ रहा समझ में ना। तो जहां पे स्टार्ट इंकिंग इंकिंग देगा, उसका मतलब ये समझिएगा, यदि आप इसमें मार्कर या जो भी हाईलाइटर है ले करके यदि आप कोई काम करना चाहते हैं, तो आप आसानी से उसको हाईलाइट या कहीं मार्क कर सकते हैं, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें? और फिर जब उसके आगे आएंगे तो अगला हमको कौन सा टैब दिखाई देगा, व्यू टैब में सबसे पहले क्या दे रहा है, तो बाय डिफॉल्ट किस मोड पे है हमारा पेज, नॉर्मल पे है। हम इसको कर दिए आउटलाइन व्यू, तो ऐसे दिखाई दे, आउटलाइन व्यू दिख रहा है ना, कुछ ऐसे दिखाई देगा आउटलाइन व्यू में। और आउटलाइन व्यू को हटा करके हम स्लाइड सॉर्टर कर दिए, तो सारा स्लाइड आपको ऐसे दिखाई दे, दिख रहा है ना। लेकिन अगर आप सोचें कि इस पे कुछ काम कर सकें, इस पे कुछ काम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप अपने स्लाइड को क्या कर पाएंगे, देख सकते हैं, और कोई काम इस पे नहीं कर सकते, हो जाएगा ना। हाँ, आगे आपको दिखाई देगा किसके लिए, नोट पेज, कि अगर आप नोट पेज पे आ जाएंगे, तो आखिर ये आपने जो स्लाइड क्यों बनाया है, किस लिए बनाया, क्या क्या करके आपने बनाया है, वो सारा आप यहाँ नोट में क्या कर सकते हैं, ऐसे टाइप कर सकते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन में दिखाई दे, बस यहाँ के लिए है। और यदि आप फिर नॉर्मल पे आ जाएंगे, तो अभी वो शो नहीं करेगा, दिख रहा है ना। हाँ, अगर नीचे शो कराना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा नोट का, ऑन कर लीजिए। अब नोट नीचे दिखाई दे रहा है ना, ऑफ कर लीजिए, नोट दिखाई नहीं। बस ये स्लाइड के बारे में यदि आप कोई कंफर्मेशन देना चाहते हैं, तो नोट पे क्लिक करिए, और इसके बारे में जो भी आपको लिखना है यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हो जाएगा ना। हाँ, नॉर्मल पे आ जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, जब नोट को ऑन करें तो दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा, हो जाएगा ना। और आगे आपको क्या दिखाई देगा, रीडिंग, कि यदि आप सिर्फ उसको रीड करना चाहते हैं और कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, रीडिंग व्यू। अब क्या हम इसमें कुछ कर सकते हैं, सिर्फ रीड कर सकते हैं, बल्कि इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, हो जाएगा ना। जैसे हम लोग या फाइव से इसको क्या करते हैं, स्लाइड शो करते हैं ना, तो वैसे आप रीडिंग व्यू में कर दीजिए, तो बस आप इसको क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे, बल्कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर पाएंगे,
कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, मास्टर। तो ये प्रेजेंटेशन व्यू वाला जितना ग्रुप में ये ऑप्शन दे रहा है 5, ये क्लियर है ना, कि पहले नॉर्मल बाय डिफॉल्ट रहेगा ही, आउटलाइन करें तो ऐसे दिखाई देगा, स्लाइड सॉर्टर करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, नोट पेज करेंगे तो ऐसे, और रीडिंग व्यू करेंगे तो हो जाएगा ना। और जब आगे आएंगे तो अगला क्या दिखाई देगा, ध्यान रखिएगा मास्टर व्यू एक अलग ही प्रेजेंटेशन, जो मास्टर व्यू है वो क्या है, एक अलग ही प्रेजेंटेशन है। और जब आप ये प्रेजेंटेशन बना लिए हैं और चाहते ये ही कन्वर्ट कर दें मास्टर स्लाइड में, तो ये होने वाला नहीं है। आप सोच रहे हो मास्टर स्लाइड का यूज कब करेंगे, तो कई जगह ऐसे प्रेजेंटेशन बनाना होता है ना कि जहां पे सबको आपको सेम फॉर्मेटिंग रखना है, लेकिन कंटेंट अलग अलग होगा। मतलब समझ आ रहा है? अगर जो हम ये कहें आपके पास टोटल कितना स्लाइड है, तो टोटल आपके पास स्लाइड 7 है। कितना स्लाइड है? आप एक काम करिएगा, सब पे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा गया है, तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ लिखिए बी, यहाँ लिख लीजिए सी, यहाँ क्या लिख लेंगे, सी, इसके आगे डी। ऐसे अलग अलग कंटेंट रहेगा, सब पे अलग अलग कंटेंट है ना, लेकिन फॉर्मेटिंग सेम करना है। फॉर्मेटिंग सेम क्या करना है, ये वाला जो है ना, इसको आपको बोल्ड रखना है। क्या रखना है, बोल्ड। टेक्स्ट साइज क्या रखना, थोड़ा सा बड़ा रखना है, और कलर क्या रखना है, रेड रखना है। तो सब पे हम ये फॉर्मेटिंग करने जाएंगे ना, सब पे ये बार बार ऐसा हमको फॉर्मेटिंग करना होगा ना, या तो फॉर्मेट पेंटर के माध्यम से करें, या तो बार बार सब पे हम जाकर वही बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करते रहे, तो टाइम लगेगा ना। तो देखिए हम चाहते हैं ऐसा हमको न करना पड़े, हम आ जाएंगे किसमें, व्यू, और क्या सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, स्लाइड मास्टर। तो एक अलग ही स्लाइड आ चुका है, दिख रहा है ना, जो आपका पहले से था वो आपका अलग ही है। जब इसको क्लोज करेंगे तो पहला आपको दिखाई देगा, दिख रहा है ना। लेकिन जैसे आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे तो एक अलग प्रेजेंटेशन आपका आ जाएगा। अब इससे पता है आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, देखिए इसमें 2 मास्टर बना हुआ है। कितना मास्टर, 2। पहला यहाँ पे है और दूसरा नीचे, दिख रहा है ना। इससे पता आप क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको जो भी अलग अलग स्लाइड पे जो भी आपको बनाना है, टाइप करना, लिखते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेम फॉर्मेटिंग ही तो करना है ना, तो अब आप यहाँ पे करेंगे तो नहीं सब पे होगा, किस पे आना होगा, मास्टर स्लाइड पे। अब देखिए हम इसको क्या कर दिए, बोल्ड कर दिए, मोटा हुआ है ना। देखिए सारा कंटेंट कुछ मोटा हुआ है। पहले पे आ गए, इसको कर दिए क्या, टेक्स्ट साइज बड़ा कर दिए, कलर कौन सा कर दिए, और फिल कलर हम येलो कर दिए। देखिए सब पे हुआ है। तो मास्टर स्लाइड क्या ये क्लियर हो रहा है ना। कुछ भी आप अलग अलग लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे ये लिखा गया है ना, इसको हटाकर हम ऐसे जी टाइप कर दिए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम यस टाइप कर दिए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम क्या कर दिए, जे ऐसे टाइप कर लिए। आपने कंटेंट अलग लिखा है, उससे इसको कोई मतलब नहीं है। बस आपको फॉर्मेटिंग क्या करना होगा, सेम करना होगा। आपको पहले वाले पे आ जाना होगा, जो फॉर्मेटिंग करना अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करिए, और जिस पे चेक करना आप आकर के चेक कर, हो जाएगा ना। लेकिन देखिए कहाँ तक हुआ है, जहां तक पहला है बस वहीं तक हुआ है, दूसरे पे नहीं हुआ है, क्योंकि दूसरा अलग मास्टर है ना। स्लाइड मास्टर कैसे काम करा, क्लियर है ना, क्यों यूज करेंगे, क्लियर है ना। अब आपसे कुछ हम ये कहें कि आज हमारे कंपनी का जो है ना, काम करिएगा, जो हमारी कंपनी है आज उसका प्रेजेंटेशन बनने वाला है समझे ना। या आपको दे दिया कि एक प्रेजेंटेशन तैयार करिएगा, और प्रेजेंटेशन ऐसा तैयार करिएगा कि आपको एग्जांपल लेते हैं, रिमोट के ऊपर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना है समझ में ना, कि रिमोट जो बनाया गया ये किसके लिए बनाया गया है, क्या क्या फीचर है, वो सारा भरिएगा, और सभी फीचर के बारे में एक एक अलग अलग स्लाइड पर बनाते हुए चले जाइएगा। लेकिन ऐसा बने सबका लुकअप सेम आए, तो फिर उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेंगे, स्लाइड मास्टर। आने के बाद से आपको जो भी अलग अलग कंटेंट लिखना है लिखते हुए चले जाइए, आए समझ में ना। लेकिन लास्ट में जब आप फॉर्मेटिंग करने आएंगे तो ऊपर स्लाइड मास्टर पे आ जाइए,
और जो भी आपको फॉर्मेटिंग करना है आप अपने हिसाब से क्या कर लीजिए, फॉर्मेटिंग करना है। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो लगभग ये स्लाइड मास्टर तक कर ले जाएंगे सभी लोग ना। और आगे आपको दिखाई देगा हैंड आउट मास्टर। जैसे हम लोग का स्लाइड सॉर्टर दिखाई दे रहा था ये वाला ना, वैसे ही आपका दिखाई देगा मास्टर, लेकिन ये हैंड आउट ऐसे दिखाई देगा। दिख रहा है ना, पेज के जैसा आपका हैंड आउट मास्टर दिखने लगेगा। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा इसमें क्या, नोट मास्टर। कि जैसे हम स्लाइड के बारे में कुछ नोट कर रहे थे ना, वैसे अब आपको मास्टर के बारे में कुछ नोट करना है। तो यही हम मास्टर बनाए थे पहला ना, इसके बारे में आपको कुछ नोट करना है। तो या तो ये पहले से लिखा हुआ इसको रहने दीजिए, या तो मिटा करके आप अपने हिसाब से हो जाएगा ना। तो लगभग व्यू टैब में यहाँ तक क्लियर है ना, मास्टर व्यू और प्रेजेंटेशन व्यू। जब आगे आएंगे तो अगला दिखाई देगा किसका, शो। क्या आपको शो कराना है, क्या हाइड रखना है? तो पहले दिया है रूलर, तो रूलर क्या शो और हाइड हुआ है, शो हो रहा है ना। ऑफ करें क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा ना। और रूलर के आगे ग्रिड लाइन, तो आपको पूरे बॉक्स में ऐसे ग्रिड लाइन दिख रहा है ना। अब ग्रिड लाइन का ज्यादातर कोई काम नहीं होता है। ग्रिड लाइन का काम तब किया जाता है जैसे अगर जो हम यहाँ पे ग्रिड लाइन ले, ये ले, तो पूरा ऐसे ग्रिड लाइन बना हुआ है ना। अब आपको कोई भी डिजाइन करना है तो आपके पास अब एक लुकअप मिल गया कि आपको इस वाले से लेकर के आपको यहीं तक ऐसे रखना है बस। एक लिमिटेशन एरिया के अंदर आ रहा है ना, हो जाएगा ना। बस इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके नीचे जब आएंगे तो अगला आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, व्यू में आने के बाद से गाइड्स। देखिए इसका काम क्या है, बस आपको ऐसे दो लाइन लेकर के आए। तो ये जो शुरू में बता रहा है ना, ये स्लाइड का सेंटर पॉइंट है बिल्कुल। स्लाइड का क्या है, सेंटर पॉइंट। अगर हम शेप यहाँ रख लिए हैं और इसका सेंटर पॉइंट निकालना है तो पहले रूलर भी ले लीजिए। अब इसको ऐसे ड्रा करके लेके आ जाइए यहाँ सेंटर में, हो जाएगा ना। और फिर इसको जो है नीचे से लेकर चले जाइए इसके सेंटर में। हाँ, अब इसका जो ये वाला जो है देखिए बिल्कुल इसका सेंटर निकाल के लाया है ना, निकल जाएगा ना। तो कहीं भी अगर शेप ले रहा है उसका सेंटर निकालना है तो गाइड से लेकर के आप आसानी से उसका सेंटर निकाल सकते हैं। हाँ, गाइड नहीं चाहिए इसको ऑफ कर दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? और आगे आएंगे तो अगला आपको क्या दिखाई देगा, तो वही है जो नीचे आपको नोट्स दिखाई दे रहा है। ऑफ कर दीजिए, नहीं दिखाई देगा। ऑन कर देंगे तो नोट दिखाई देने कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत? और आगे आपको दिखाई देगा जूम के लिए, आप कितना जूम करना चाहते हैं अपने स्लाइड को, और कितना जूम हुआ है। तो छोटा छोटा दिख रहा है ना, हाँ मैक्सिमम 400 ही जाएगा और मिनिमम 10 आएगा, इसमें 400 ही बच जाता है। जूम पे आ गए, मिनिमम इसमें कम से कम आता है 33 कर लिए, ओके कर दी, छोटा हुआ है, हो जाएगा ना। हाँ और भी छोटा कर सकते हैं, मिनिमम 10 तक जाएगा, उससे छोटा नहीं जाएगा। अब आप लोग का जो आई है रेटिना इतना मजबूत होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा गया है, पढ़ सकते हैं ना। हाँ बाय डिफॉल्ट करना क्या कर देंगे, 2 फीट विंडो, विंडो टू फिट कर देंगे, फिट हो गया है ना। या जितना जूम करना अपने साथ जूम कर लीजिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट रखना फिट टू जूम कर विंडो कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और जब आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा किसके लिए, कलर या ग्रे स्केल। अभी आपका जितना स्लाइड है कलरफुल दिख रहा है ना। और अब देखिए कलरफुल में और ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर है। देखिए यहाँ पे दिया है कौन सा, 3 कलर दे रहा है, ग्रे स्केल और दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें भूरा जो भूरे रंग का होगा वो दिख जाएगा, दिख रहा है ना। लेकिन वही अगर यहाँ पे हम ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे, देखिए बिल्कुल ऐसे व्हाइट व्हाइट सभी हो जाएगा ना। और अगर जो बैक टू कलर कर देंगे तो आपको कलरफुल दिखाई देगा जैसे आप रखे रहेंगे, हो जाएगा। एक बार और पहले इतना रिपीट कर देना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आप लोग बताइए, इसके पहले जो मैं आपको रिव्यू टाइप बताया, ये क्लियर है ना? लगभग ये ऑप्शन पहले से पढ़े हुए हैं आप, बस समझाना है कैसे काम करना है। क्या चीज? स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए, एक से रिलेटिव उसका अलग मीनिंग सर्च करने के लिए, उसको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, कमेंट करने के लिए, कमेंट को सोया हाइड करने के लिए, और उसके बाद से उसको कंपेयर यानी कि मर्ज करने के लिए दो डॉक्यूमेंट हो जाएगा ना। और आगे हम बताएं नेक्स्ट प्रीवियस या रिजेक्ट करने के लिए। आगे जब आए तो व्यू टैब, कैसे आप अपने पेज को अपने स्लाइड को देखना चाहते हैं, जैसे देखना चाहते हैं आप वैसे यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हो जाएगा ना। हाँ, मास्टर स्लाइड हमने आपको बताया, जो एक अलग ही स्लाइड है जो मास्टर का काम करेगा, आप एक पे काम करें और फॉर्मेटिंग सब पे हो जाएगा ना। और जब इसके आगे आएंगे तो अगला आपको इसमें दिखाई दे रहा है शो के लिए, तो क्या आपको शो कराना है और क्या आपको हाइड कराना है, आप यहाँ से इसके माध्यम से आसानी से करा सकते हैं। हो जाएगा ना। और आगे हम आपको बताएं किसके लिए, जूम के लिए। जूम अगर जो अधिक करना है या कम करना है तो कम कर लीजिए, और आपको विंडो से फिट करना है तो क्लिक कर लीजिए। क्या जी? अच्छा, ये जानते हो कब के लिए की है? हाँ, जब हम इसको छोटा किए थे ना, ऐसे, तब के लिए है ना, तब के लिए था। चल, तो यहाँ तक कर ले जाएंगे ना। और आगे हम आपको बताया किसके लिए, कलरफुल देखना है तो कलरफुल दिखाई देगा, ग्रे स्केल करें तो ग्रे स्केल, और ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? और आगे आपको इसमें दिखाई देगा किसके लिए, विंडो के लिए। देखिए इसमें स्विच विंडो माइक्रोस ये सारा आप लोग पढ़े हुए हैं। माइक्रोस आप लोग पढ़े हुए एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट को रिकॉर्ड कर रहा, याद है? कि अगर जो हम एमएस वर्ड में यहाँ पे ओपन कर लें, एमएस वर्ड में आ गया है ना, व्यू टैब में आ गए, और व्यू टैब में लगा आप लोग ये ऑप्शन पढ़े हुए हैं ना, स्विच विंडो, मैक्रोस, फिर न्यू विंडो, अरेंज ऑल, और इसमें एक अलग एक्स्ट्रा दिया क्या, कैस्केड और मूव स्प्लिट। काम क्या है यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्रोस का ऑप्शन देख लीजिए, नाम दे दिए माइक्रो 2, और यहाँ पे कीबोर्ड पे जाके फंक्शन की कोई दे दी F4, एजाइन पे क्लिक करके क्लोज कर दिए। कुछ भी टेक्स्ट लिख रहे हैं, अब हमारा लिखते हुए टेक्स्ट को क्या करता जाएगा, रिकॉर्ड करता जाएगा। हम यहाँ से इसको कर लेंगे स्टॉप, कौन सा बटन दिए हैं, रिकॉर्ड कर लिया है ना। स्विच विंडो, अभी कितना विंडो आपके पास ओपन है, बस एक ही विंडो ओपन है ना। यहीं पे आ जाइए पावर पॉइंट पे ही, पहले न्यू विंडो बना लेते, एक विंडो बना हुआ है ना, अब इसी का हम दूसरा विंडो बना ले यहाँ से। एक पहले तो पड़ा हुआ है सेम ना, सेम उसी का डुप्लीकेट बन के आ गया यहाँ पे, दिख रहा है ना, दो बन गया है, एक और बना लिया, अब कितना हो गया हमारे पास, 3। एक से दूसरे पे स्विच करना है तो हम यहाँ से एक दूसरे पे स्विच कर सकते हैं, हो जाएगा ना। देखिए इसमें हम यहाँ पे आ गए, अब तीनों अलग अलग ओपन हो रहा है ना, अलग अलग विंडो स्विच हो रहा है। हाँ, लेकिन तीनों को एक साथ देखना है तो आप ऑरेंज आल पे क्लिक करिए, देखिए तीनों एक साथ दिखाई दिखाई दे रहा है, हो जाएगा ना। चलिए तीनों को फुल स्क्रीन करते हैं, इसको ही फुल स्क्रीन कर लिए, और 3 नंबर वाले को ही फुल स्क्रीन कर लिए। हम यहाँ से मैक्सिमाइज करते हैं ऐसे छोटा छोटा ना, ऐसे चाहते हैं तीनों एक ही बार में हो जाए तो कैस्केड पे क्लिक कर देंगे, देखिए तीनों एक साथ छोटा छोटा विंडो आया है, हो जाएगा ना। तो लगभग अगर हम यहाँ पावर पॉइंट पे आए तो इन सभी ऑप्शन का मतलब क्लियर है ना। देखिए पहले स्विच कर ली, इसको भी फुल स्क्रीन और इसको भी फुल स्क्रीन, लगभग अब तीनों फुल स्क्रीन में है हमारा ना, तीनों फुल स्क्रीन में है। जैसे हम यहाँ कैस्केड पे क्लिक करें, देखिए तीनों अलग अलग छोटा छोटा सो रहा है ऐसे, हो जा रहा है ना। फिर यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे तो अब आपको दिखाई देगा कि ये मूव स्प्लिट क्या है। तो चाहे आप यहाँ कर्सर लेकर के आ जाइए इसको छोटा या बड़ा करने के लिए, या फिर यहाँ पे क्लिक कर दिए, देखिए कर्सर वहां पे है ना, क्लिक करते कहाँ चला रहा है, कर्सर नीचे आया है ना, तो चाहे आप यहाँ पे आके इसको क्या करिए, कम या ज्यादा करिए ऐसे,
हो जाएगा ना? तो लगभग अब पावर पॉइंट पर का कोई ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आया हो, कर ले जाएंगे सभी लोग ना? हो जाएगा जी। व्यू टैब का सारा ऑप्शन अगर जो यूज करना हो तो कर ले जाएंगे ना? हाँ ध्यान रखिएगा, प्रेजेंटेशन और जो तैयार करना है तो ज्यादातर इस व्यू का रिव्यू का यूज नहीं होता है, आया समझे ना? क्योंकि प्रेजेंटेशन लिखना ज्यादा नहीं होता, बनाना ज्यादा होता है, कंटेंट कम ही लिखना होता है, उसमें आपको डिजाइनिंग ज्यादा करना होता है। जैसे देखिए यही हम लिखे हैं एमएस ऑफिस, तो ये कंटेंट हम ज्यादा लिखे हैं, कंटेंट ज्यादा नहीं लिखे हैं, लेकिन ये सेव करके हम बनाए हैं तो स्टाइल दिए हैं ना, तो ये हम इधर से ही कर ले आते हैं, इसका ज्यादातर यूज नहीं, लेकिन ऑप्शन में था तो हमने आपको बताया। इतना कर ले जाएंगे ना? कोई दिक्कत इसमें? तो पावर पॉइंट अगर आप लोग को यूज करना, सब लोग पावर पॉइंट यूज कर ले जाएंगे ना? तो आज सब लोग पावर पॉइंट यूज करके आइएगा।